देखिए आज हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, बैठक व्यवस्था की। देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे 4, 5 या 6 कुछ भी कितने भी व्यक्ति हैं वो बैठे हुए मिलेंगे आपको। जैसे वो एक लाइन में बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हो सकते हैं, या फिर एक सर्कल में बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है, किसी वर्त या गोलाकार घेरे में वो बैठे हुए हो सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो सकता है कि या तो उनका मुंह है उत्तर की तरफ हो, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हुई होगी कि उनका मुख या तो उत्तर की तरफ में होगा या दक्षिण की तरफ होगा, ठीक है। और अगर वर्त में बैठे हुए दें कि वर्त है या वर्ताकार घेरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आपको क्या है, उनका मुख या तो केंद्र की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा, और या फिर केंद्र से बाहर की तरफ होगा। क्या होगा, केंद्र से बाहर की साइड इनका मुख। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सर्कल में या वर्ताकार घेरे में बैठे हुए और केंद्र की तरफ जिनका मुख होता है उन पे बेस्ड है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी अब लाइन में अगर बैठे हुए हैं तो आपको 2 लाइनों में बैठे हुए लोगों की बात भी वो कर सकता है, जिनका मुख है वो एक दूसरे की तरफ हो, ठीक है, एक दूसरे की तरफ हो या फिर ऑपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हुए हो। तो इस तरीके से बैठक व्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब आपको बेसिक जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली यही है कि आपको पता होना चाहिए दायां और बायां। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दायां किस तरफ है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो दायां और बायां आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है उसके बाद आप जो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर उत्तर की तरफ मुख होता है, अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं एक पंक्ति में और उनका मुख उत्तर की तरफ होता है तो उनका दायां ये होता है और बायां क्या होता है, इस तरफ। बायां किस तरफ होता है, इधर। तो ये राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो दायां और बाएं का आप ध्यान रखो, दायां और बायां ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन है वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। और अगर उनका मुख दक्षिण की तरफ है, उनका मुख दक्षिण की तरफ है तो क्या होगा, तो उनका दायां इधर होगा और बायां क्या होगा। आप उत्तर की तरफ की बात करें तो आप खुद को मान सकते हो, तो आपका जो दायां होगा वो उत्तर की तरफ मुख वालों का दायां होगा और बायां है वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं व्यक्ति उनका बायां होगा, ठीक है। और दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपका उल्टा, जिधर आपका दायां है उधर इनका बायां होगा और जिधर आपका बायां है उधर उनका दायां होगा, ठीक है। और अगर सर्कल में बैठे हैं, एक वर्ताकार पथ में बैठे हुए हैं या वर्त के समान किसी घेरे में बैठे हुए हैं, तब क्या, तब देखिए उत्तर की तरफ तो दायां होगा, ऊपर की तरफ इधर दायां और इधर बायां। यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आपको ध्यान सिर्फ दायां और बाएं का रखना है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलो, आप क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी हुई है ये है, इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, फिर ये इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, ये इधर बैठा है दायां और बायां, ठीक है। अगर आप इसको एक एनालाइज करो तो क्या है कि जो अगर सर्कल में वर्ताकार घेरे में कोई बैठे हुए हैं तो उनका दाएं की बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर दाएं की सर्कल में बैठे हुए लोग हैं और जिनका मुख है वो केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ है उनका मुख, तो जो उनका दायां होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा, घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ। और अगर बाएं की बात करें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की दिशा में होगा। क्या होगा, घड़ी की दिशा में, ठीक है। घड़ी की दिशा को बोलते हैं दक्षिणावर्त और ये इसको बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा क्लॉकवाइज और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
तो पर मेन यही है, आपको ध्यान क्या रखना है, दायां और बायां, दायां और बायां। यहाँ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां, ठीक है, दायां और बायां, सेम यही फिर रिपीट, इधर दायां और इधर बायां। इस तरीके से आपको ये छोटी सी चीज़ है वो ध्यान रखनी है, बाकी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाते हैं। देखिए अब इनको आप देखिए करना, आपको स्टार्टिंग जो करनी होती है क्वेश्चन की, वो आप पंक्ति के हिसाब से ही करो। जैसे एक सिंगल रो में बैठे, अगर पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उसके हिसाब से करो, ठीक है, पंक्ति में बैठे हुए लोगों के हिसाब से स्टार्टिंग करो। और ठीक है, अगर उनका मुख सेंटर की तरफ है, जैसे अगर सेंटर की तरफ, जैसे अगर वर्ताकार की बात भी करें ना, कि क्वेश्चन में ये बोले कि वर्ताकार घेरे में बैठे हुए, तो आप जो उनको एक पहले पंक्ति के हिसाब से लेके चलो। और अगर उनका मुख सेंटर की तरफ है तो उनका मुख आप उत्तर की तरफ मान के चलो, ठीक है, उत्तर की तरफ मान के, और वो जो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया वैसे करो। और फिर है उसको इस तरीके से सर्किल में बना दो, इस तरीके से सर्किल में बना दो, ठीक है, ये इनको घुमा दो, ठीक है। और अगर उनका मुख सेंटर से बाहर की तरफ है, केंद्र से बाहर की तरफ दे रखा है, तो उसकी भी, उस चीज़ की आप भी कल्पना है वो पंक्ति के हिसाब से करो, पंक्ति के हिसाब से करो। पर इस बार ऐसे, मतलब वही है कि इसको इस तरीके से इनको घुमा दो, तो इनका मुख क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, और इनका मुख क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ या केंद्र की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस हम करेंगे किस तरीके से, वो क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या करना है, ठीक है। आप आराम से समझिए और देखिए, बेसिक यही चीज़ है। अगर आपके एक बार बेसिक चीज़ क्लियर हो जाती है, फिर आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछो, ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उतना ही इजीली और कम टाइम में उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति है, वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ए है वो ई व बी के बीच में है। देखिए 5 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, जिसमें ए क्या है, ई व बी के बीच में, ठीक है, ए क्या है, ई व बी के बीच में। देखिए ए क्या है, ई व बी के बीच में। अब आपको ये नहीं बताया है कि ई के किस दाएं तरफ है या बाएं तरफ है, तो आपको जो चीज़ दे रखी है उतना ही आप इसको लेके चलो कि ए किसके बीच में है, ई और बी के बीच में। तो ई इधर भी हो सकता है और ई इधर भी हो सकता है, मतलब इधर भी, बी इधर भी हो सकता है और बी इधर भी। मतलब आपको इस तरीके से लेके चलना है कि ये ई इसके ए के किधर बाएं भी हो सकता है और दाएं भी हो सकता है, दोनों साइड के हिसाब से। अब आगे देखिए, ई डी के दाईं ओर है, ई किधर है, ई है वो डी के दाईं ओर है। ई किधर है, जब देखिए ई है वो डी के दाईं ओर, जो डी के दाईं ओर, डी का दायां कौन सा होगा, इस तरफ ई है, ठीक है। देखिए ई किधर है, डी के दाईं ओर। तो यहाँ अब देखिए डी के दाईं ओर कहाँ, अगर यहाँ होगा तो इसके तो ए के दाईं ओर होगा। अगर इसकी नीचे वाले की हम सोचें तो ये क्या है, इस ई के ए के दाईं ओर है। अरे यहाँ हमें आगे वाली लाइन में क्या दे रखा है कि साहब ई है वो डी के दाईं ओर है। तो यहाँ सिचुएशन कैसी बनेगी कि जो ई है इस कंडीशन में, अब डी के क्या है, दाईं ओर, ई क्या है, डी के दाईं ओर है, ई क्या है, देखिए डी के दाईं ओर। तो हमारे जो सामने है वो ऊपर वाली सिचुएशन है, तो आप नीचे वाले को हटा सकते हो, नीचे वाली चीज़ को हटा सकते हो। तो अब ये कुछ इस तरीके से आपके सामने है। आगे क्या दे रखा है, यदि सी और डी दोनों छोरों पर है, मतलब किनारे, जो लास्ट एंडिंग पॉइंट्स है वो डी और सी, कौन कौन है, डी और सी है, वो एंडिंग पॉइंट्स पर है, ठीक है। तो इधर तो डी हो गया, तो यहाँ सी किस साइड होगा, सी होगा इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं और इनका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है, इनका मुख किधर है, उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ इनका मुख है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है
कि सी के बाईं ओर कौन है। अब देखिए सी ये है, अब सी का बायां कौन, अगर उत्तर की तरफ मुख है तो इसका बायां कौन सा है, ये बाईं ओर कौन बैठा है, बी। तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देख, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको कंटिन्यू 2 या 3 या 4 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ऐसे इस तरीके से अगर आपने इनको सही तरीके से अरेंज कर दिया, फिर क्वेश्चन कैसे ही पूछे उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि बीच में कौन होगा, ठीक है, इन सब में जो ये लोग सब बैठे हैं 5 लोग, इनके बीच में कौन होगा, तो उसका हिसाब इन सब के बीच में कौन होगा, ए होगा, ठीक है, इन सब के बीच में कौन होगा, ए होगा, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बी की व्यवस्था, ठीक है, बी डी के किस तरफ है, ठीक है, बी है वो डी के किस तरफ है, तो बी है वो डी के किस तरफ है, दाहिनी तरफ है, किधर है, दाहिनी तरफ है। या फिर बी के क्वेश्चन देखिए किसी तरीके से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बाएं, बी का बायां कौन सा हो जाएगा, ये बायां है बी का और ये दायां है, तो बी के बाएं दूसरा कौन है, तो बी के बाएं पहला तो है ए और दूसरा कौन है, ई। तो अगर आपको ये पूछे कि बी के बाएं दूसरा कौन है, ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको देके उस पर बेस्ड है वो काफ़ी क्वेश्चन 2 या 3 या 4 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मेन यही है, आपको दाएं बाएं और एक इसकी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। एक क्या है कि इसमें जो भाषा दी हुई होती है उसका ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ लिख के देता हूँ, बताता हूँ कि ए बी के दाएं तीसरा है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए बी के दाएं तीसरा है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, ए बी के बाएं तीसरा है और सी के दाएं दूसरा है, ठीक है। और यही चीज़ देखिए, अगर भाषा मेन इसमें क्या है, एक तो दाएं बाएं का ध्यान रखो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भाषा की लैंग्वेज का ध्यान रखो कि इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी बैठने की व्यवस्था कैसी होगी। जैसे ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। देखिए ये है भाषा, लैंग्वेज का डिफरेंस कि लैंग्वेज को आप किस तरीके से समझें, लैंग्वेज जो भाषा दी हुई है क्वेश्चन की उसको किस तरीके से आप समझते हो, ठीक है। देखिए ए बी के दाएं तीसरा है, अब ए है उसको लिख दिया और वो किधर है, बी के दाएं। अब बी के दाएं तो ए क्या है, दाईं तरफ है, ए क्या है, दाईं तरफ, ठीक है। तो बी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो अगर इस सेंटेंस को हमें इस बैठक व्यवस्था के हिसाब से सेट करना हो तो हम इस तरीके से शो करेंगे इसको कि बी के, ए क्या है, बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं पहला दूसरा और तीसरा क्या है, ए। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए नीचे वाला, ए बी के दाएं तीसरा है, सॉरी बाएं, ए क्या है, बी के बाएं तीसरा है और सी के दाएं दूसरा है। देखिए ए क्या है, बी के बाएं, ए है वो किधर है, बी के बाएं तरफ, तो बी के बाएं तरफ है तो बी को किधर होना चाहिए, इधर, क्योंकि बी का बायां क्या है, इस तरफ है, इधर है। तो बी के बाएं तरफ कौन सा है, तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा। ए क्या है, बी के बाईं तरफ तीसरा है और सी के दाएं दूसरा है, सी के किधर है, दाएं दूसरा है। तो सी के दाएं, तो सी इधर होगा और दाएं
ये दूसरा ए हो गया। देखिए यहाँ आपको क्या है कि यहाँ जो और ये दोनों बात कर रहे हैं वो किसकी, जैसे अगर और करके दें कि ए है वो बी के बाएं तीसरा है और सी के दाएं दूसरा है, तो यहाँ और के बाद जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रही होते हैं, ए की बात कर रहे हैं, वो ए की ही बात होती है कि ये ए है वो बी के बाएं तो क्या है तीसरा है और सी के दाएं क्या है दूसरा। अगर ये सेंटेंस वाक्य और से जुड़ के आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ये जो पहले वाला दिया हुआ व्यक्ति होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, ए बी के दाएं दूसरा है, ए क्या है बी के दाएं दूसरा है, ए क्या है बी के दाएं, तो बी के दाएं तो बी इधर होगा, बी के दाएं पहला और दूसरा क्या है ए क्या है बी के दाएं दूसरा है, जो सी के बाएं तीसरा है, जो सी के बाएं तीसरा है। अब यहाँ जो जिसकी बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, इस बी की बात हो रही है। देखिए भाषा का ध्यान रखना जरूरी है कि ए बी के दाएं दूसरा है, जो सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है, किधर है सी के बाएं तीसरा, तो सी के बाएं तीसरा कौन है, ये बी है। यहाँ ध्यान ये रखिए, पहले वाले में क्या था, और से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ था तो किसकी बात हो रही थी, पहले वाले की बात हो रही थी। अगर यही सेंटेंस जो से जुड़ा हुआ है तो वहाँ बात किसकी होगी, इस दूसरे वाले मतलब बी की बात हो रही है कि ए है बी के तो दाएं दूसरा है, जो सी के बाएं तीसरा है, तो ये सी के बाएं तीसरा कौन है, बी है। सी के बाएं, देखिए सी के बाएं तीसरा मतलब सी का बायां किधर होगा, बायां अगर बी है, ठीक है, तो किधर सी यहाँ होगा। देखिए सी के बाएं पहला दूसरा और तीसरा कौन है, बी है। तो इनके बैठने की व्यवस्था कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ जो इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या होती है, आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है, भाषा का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भाषा, जो क्वेश्चन में भाषा जो काम में ली हुई है उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। बाकी क्वेश्चन है वो इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक व्रत में खड़े हैं, किधर खड़े, एक व्रत में खड़े हैं, बी डी व सी के मध्य में। मैंने कहा अगर व्रत की बात हो, ठीक है, एक व्रत की बात हो और व्रत में खड़े हैं, ठीक है, और इनका मुख है वो उसमें स्पष्ट इसमें दे नहीं रखा है, तो मुख आप मान लो कि केंद्र की तरफ है, ठीक है, मुख किधर की तरफ है इनका, केंद्र की तरफ, मुंह है इनका क्या है, केंद्र की तरफ, ठीक है। तो 6 व्यक्ति ए बी सी डी एक व्रत में खड़े हैं, बी क्या है डी व सी के मध्य में है। देखिए सेम चीज वापस, बी क्या है सी और डी के मध्य में है, देखिए बी क्या है सी और डी के मध्य में, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ नहीं दे रखा है कि ये इनके दाएं हैं या बाएं, जब तक ये चीज़ स्पष्ट तौर पे नहीं दी हुई है तब आप है वो ये सी इधर भी हो सकता है, बी के दाएं भी हो सकता है और बाएं भी हो सकता है, ठीक है, दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। तो ये हो गई एक लाइन क्लियर। नेक्स्ट वाली में देखिए, ए है वो ई व सी के मध्य में है। अब ए का क्या है, ए क्या है किसके मध्य में, ई के और सी के, देखिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ए क्या है ई के और सी के बीच में। अब इसमें भी क्या है क्लियर नहीं है कि इसके दाएं हैं या बाएं हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, ये क्या अलग अलग लेके चल सकते हो आप इनको कि पहले जो कथन बात पहले बात में ये कहिए, दूसरे वाले कथन में ये कहिए। अब आगे देखिए, एफ डी के दाहिने तरफ है, एफ क्या है डी के दाहिने तरफ। देखिए आगे तीसरी बात क्या कही है इसमें कि एफ है वो डी के दाहिने तरफ है, तो इसका मतलब डी इधर है और डी के दाहिनी तरफ क्या है एफ,
एफ डी के दाहिनी तरफ है। ध्यान दीजिए क्या है, एफ है वो डी के किधर है, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ। अब मैटर क्लियर होगा। देखिए अब अगर डी यहाँ होता, सपोज कीजिए अगर डी यहाँ होता, ठीक है, तो डी के दाहिनी तरफ क्या है, बी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो ऊपर वाली कंडीशन है वो सही है। तो ठीक है, डी के, अब इसको आप है वो, ये चीज़ क्या है, नहीं है। डी क्या है, एफ के, डी के बाद में क्या है, इधर एफ है, डी के बाद में इधर क्या है, एफ, ठीक है। अब देखिए, अब सी और ई के बीच में क्या है, ए है, तो यहाँ देखिए सी तो यही हो सकता है क्योंकि इसके हिसाब से। अब इसके बीच में क्या है, ए है, तो यहाँ होगा ए और यहाँ होगा ई। देखिए जब तक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो आपको इसी तरीके से ये बनाना है, और बाद में है इसको क्या मैंने बोला, जैसे ये आपको एक लाइन के रूप में, रेखा के रूप में हो गया, पर हमें क्या बोल रहा है, ये एक क्या है, सर्कल में है। तो ये लोग सब के इसमें एक वर्ताकार ऐसे घेरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, वैसे घेरे में बैठे हुए 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से वर्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप इनको कैसे भी अरेंज कर सकते हो। ई से शुरुआत है इनकी। देखिए सेंटर की तरफ मैंने क्या बोला कि अगर उत्तर की तरफ मुख है, ठीक है, इनका मुख किधर की साइड है, उत्तर की तरफ मान के हमने सोल्व किया, इसको उत्तर की तरफ मान के सोल्व किया, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे, क्या देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई, ए, सी, बी, डी और एफ। तो आपको पहले तो उसी हिसाब से देखना है कि कौन किसके पास में है, कौन किधर है, और फिर इसको सर्कल में, क्योंकि पहले अगर आप डायरेक्ट सर्कल से शुरू करते हो तो उसमें क्या, कभी इसको मिटाओ, कभी उसको हटाओ, कभी ये सही कभी वो सही। तो इससे अच्छा है कि पहले आप एक लाइन के हिसाब से उनका मुख उत्तर की तरफ लेके चलो। अगर सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ मुख की बात कर रहा है तो उत्तर की तरफ लेके चलो और फिर उसको ऐसे घुमा दो, उसको ऐसे घुमा दो। तो अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो किया है वो सही है या नहीं। देखिए बी है वो डी व सी के मध्य में है, बी क्या है, डी और सी के मध्य में है। ए ई व सी के मध्य में है, ए क्या है, ई और सी के मध्य में है। एफ डी के दाहिने है, देखिए एफ है वो डी के क्या है, दाहिने। अब इसका मुख अगर केंद्र की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, इसका दाईं साइड हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि ए व एफ के मध्य में कौन है। देखिए ये रहा साहब आपका ए और ये रहा एफ, इनके मध्य में कौन है, ई। तो क्या है आपका ई, इनके मध्य में कौन है, ई है, ठीक है। इनके मध्य में कौन है, ए और एफ के मध्य में कौन है, ई, ठीक है। और इस पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको ये व्यवस्था तो दे रखी। अब इस पे क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है कि बी के दाएं तीसरा, या जैसे बी के दाएं तीसरा कौन है, बी के दाएं तीसरा कौन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आपने सोल्व तो कर लिया इसको। अब इसको मैं आपको सिर्फ ये देखना है कि बी यहाँ है, इसके दाएं तीसरा कौन है। तो दाएं, बी का दायां कौन सा होगा, ऊपर की साइड, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपने पहले ये सर्किल ड्रॉ करके ये सारा मतलब इनको अरेंज कर दिया है, इनकी व्यवस्था कर दी है बैठने की सही, तो फिर कैसा ही क्वेश्चन पूछे वो आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। उसका उत्तर आपको इस सर्कल को देखते ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये, क्योंकि ये 6 लोग हैं, ठीक है, ये लोग 6 हैं, तो अगर ये बोले कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए, इनका मुख क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है कि इनका मुख क्या है, एक दूसरे के आमने सामने। तो यहाँ आमने सामने की किस, देखिए इसका मुख क्या होगा, इस तरह, ठीक है। अब इसके सामने कौन होगा, ये, और ई के सामने कौन होगा, बी। तो इस पे भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर इनका मुख, इन 6 लोग जो बैठे हुए हैं उनका मुख एक दूसरे के सामने है या विपरीत सामने, आमने सामने मुख करके बैठे हुए हैं, तो ए के
एक के सामने कौन बैठा है, एक के सामने कौन बैठा है, ठीक है। ए के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ से आपको इसी से पता चल जाएगा कि ए के सामने कौन है, डी है। ए के सामने कौन है, डी। तो यहाँ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इस जो ये आप सर्कल बनाते हो उसको अच्छे से सही तरीके से बनाना है। अगर उसमें गलती हो गई तो बाकी अगर 2 क्वेश्चन हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो सारे गलत होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये जो इनकी सीटिंग अरेंजमेंट है उसको ढंग से, उसको अच्छे से जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चलो। बाद में जितने भी जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वो उनको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं फिर तो, ठीक है। मेन जो है इसमें क्या है, ये ड्रॉ करना है, डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, बनाना है कि कैसे हम ये बैठे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है वो बताना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक व्रत के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। क्या, कितने लोग हैं, विनय 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हैं। वो एक सर्कल में बैठे हैं, 7 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख किए हुए हों, ठीक है। सात व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं, ठीक है। मुंह उनका किधर है, केंद्र की तरफ है। अब आपको अलग अलग देखो, इस क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं एक साथ पूछा जाए, इस तरीके से वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ भी हो सकता है, लेकिन आपको उससे एक जो है वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे, वासु है विकास के दाएं से तीसरा है। अब मैंने कहा कि आप पहले जैसे जैसे इन सेंटेंसेस में दिया हुआ है, जो कथन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कीजिए, बाद में उसको अरेंज कर दीजिए एक साथ में, ठीक है। जैसे वासु विकास के दाएं से तीसरा है, ठीक है। दाएं से वासु के किधर है, विकास के दाएं, तो विकास के किधर है, दाएं से तीसरा है, 1 2, तीसरा कौन है, वासु है। देखिए वासु क्या है, विकास के दाएं से तीसरा है, तो विकास का जो दायां होगा इधर होगा और उसके दाएं से तीसरा। मैंने कहा अगर सर्किल के ये इनका मुख अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, तो उसको हम क्या है, हम इनका मुख उत्तर की तरफ मान के सारा क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन क्या है, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है। वरुण क्या है, देखिए वरुण क्या है, वरुण है विनय के बाएं से दूसरा है। वरुण है विनय के बाएं, देखिए विनय के बाएं दूसरा कौन है, वरुण है, और विशाल के दाएं से दूसरा है। देखिए ध्यान दीजिए भाषा का, वरुण के बारे में क्या दिया हुआ है कि वरुण है विनय के बाएं से दूसरा है। वरुण क्या है, विनय के बायां, विनय का बायां इधर है, बाएं से दूसरा कौन है, वरुण है, और विशाल के दाएं से दूसरा है, और विशाल के क्या है, दाएं से दूसरा है। विशाल है, ठीक है, विशाल के दाएं से दूसरा है। विशाल का दायां इधर होगा पहला, और दूसरा ये क्या है, वरुण हो गया, ठीक है। तो ये 2 कथन। अब ये वाला लास्ट वाला कथन के बारे में क्या, वैभव है वो विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव किधर है, विनोद के दाएं, वैभव किधर है, विनोद है, विनोद के दाएं से तीसरा है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा कौन है, वैभव, ठीक है, कौन है, वैभव है। और इसके साथ और तीसरा है, और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये जो विनोद है, बात किसकी हो रही है, ठीक है, किसकी, वैभव है विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव है वो विनोद के दाएं से कौन सा है, तीसरा है। विनोद के दाएं से वैभव तीसरा है, और वरुण का निकटतम, मतलब बात और की बात है, तो इसका मतलब क्या है, और की बात होती है तो किसकी बात होगी, पहले वाले की, वैभव की। तो वैभव है वो वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये क्या है,
निकटतम पड़ोसी, ये पास पास नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो आपको जो जितने ये कथन दे रखे थे उसके हिसाब से आपने यहाँ बात लिख ली। अब इनको क्या है, किस तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ, देखिए अब आपको इनमें दाएं बाएं बाकी देखिए न, यहाँ जो 7 नाम दे रखे हैं उनको अलग अलग, यहाँ विकास वासु है, इनमें कोई भी नाम कॉमन नहीं है। इनमें अगर कॉमन होता तो हम क्या करते हैं, हाँ कि भाई इसके बाएं दाएं ऐसे करके, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, तो उनको इनका बैठक व्यवस्था करवा सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, इनमें तीनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो आपको देखना, इसमें कॉमन सिर्फ इतनी सी बात है कि वरुण और वैभव है वो एक दूसरे के पास में नहीं बैठे हुए। तो मतलब वैभव है वो न तो यहाँ बैठा हुआ है ना यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो वैभव है वो दोनों यहाँ नहीं बैठा हुआ। अब देखिए यहाँ फिर देखिए वरुण को और इनको कहाँ किस तरीके से अरेंज करें। देखिए अगर मैं विशाल को, देखिए विशाल को अगर यहाँ रखूँ, मैं विशाल को अगर इस तरीके, देखिए वैसे देखिए विशाल को अगर मैं यहाँ रखूँ तो देखिए एक व्यक्ति छोड़कर यहाँ क्या वरुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, वासु है, यहाँ क्या है, वासु। इसका मतलब विशाल यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि विशाल यहाँ नहीं है, ठीक है। और अगर विनोद, देखिए अगर मैं कहूँ विनोद को जैसे यहाँ रखूँ मैं, आप कह सकते हो कि वैभव तो वरुण के पास में नहीं है लेकिन विनोद तो हो ही सकता है। देखिए विनोद को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा, विनोद के पास में 1 2 तीसरा क्या, यहाँ वैभव होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, विनय है, यहाँ क्या है, विनय। तो ये भी चीज़ इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप विशाल को यहाँ रख के देखिए, ये आपको इतना सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं विशाल को यहाँ रखूँ, देखिए विशाल को अगर मैं यहाँ रख के चलूँ कि विशाल है क्या, अगर यहाँ विशाल है, यहाँ विशाल है, तो फिर वासु और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ वरुण होगा, ठीक है, वरुण होगा, ठीक है। इसके बीच में एक जगह है और वहाँ बाद में क्या है, विनय, क्या है, विनय, ठीक है। अब देखिए ये वरुण और वैभव तो पास में नहीं है, तो यहाँ वैभव नहीं आएगा। फिर वैभव को कहाँ मान के चले हम, यहाँ। अगर वैभव को मैं यहाँ मानता हूँ, ठीक है, वैभव को यहाँ मानता हूँ तो क्या होगा, 1 2 1 ये 2, देखिए ये, और इसके बाद में यहाँ खाली जगह, क्योंकि ये एक सर्किल में बैठे हुए हैं, ये क्या है, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, या आप इसके इधर यहाँ तक आ सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, विनोद। तो ये चीज़ है इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको इन तीनों को मैच करवाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है वो हो सकती है, ठीक है, किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अब ये किस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब आप इसको सर्किल में इनको लिख सकते हो, जैसे किसी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। ये विकास, ठीक है, विकास, वैभव, विशाल, वासु, वरुण, विनोद और विनय, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला है उसी हिसाब से देख लीजिए, आप चेक कर सकते हो कि वासु विकास के दाएं से तीसरा है, वासु, देखिए वासु है विकास के दाएं, विकास का दायां इधर होगा, ठीक है, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, वासु। देखिए वरुण विनय के बाएं से दूसरा है, वरुण कहाँ है, वरुण ये रहा, वरुण कहाँ है, विनय के बाएं। अब विनय यहाँ है, विनय का बाएं, ये इधर की साइड पहला, दूसरा, दूसरा है, और विशाल के दाएं से तीसरा, विशाल के दाएं, विशाल के दाएं से कौन सा है, अच्छा विशाल के दाएं से दूसरा, विशाल के दाएं इधर, ये देखिए दूसरा, ठीक है। अब देखिए वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव है वो विनोद के दाएं से, ठीक है, विनोद है, विनोद का दायां होगा इधर की साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, वैभव है। और वरुण का निकटतम पड़ोसी, वरुण है उसका निकटतम पड़ोसी कौन, वैभव नहीं है। देखिए वरुण के इधर विनोद है, इधर वासु है, इधर वासु है। तो ये इनको अरेंज कर दिया। अब आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे आपको पूछे
वासु के बाईं ओर कौन है। ठीक है, तो वासु के बाईं ओर कौन है, तो वासु ये रहा, बाईं ओर कौन है, विशाल है। ठीक है, बाईं ओर जो भी देखिए। अब आपको इसमें आपको ये भी है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए कैसे, मैं कहूँ कौन सा कथन, 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको छांटना है कि कौन सा कथन सही है। वैभव के बाईं ओर विकास नहीं है। ठीक है, वैभव के बाईं ओर विकास नहीं है। दूसरा, विशाल वैभव व वासु के मध्य में है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, से विनोद वरुण के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस दे देगा, उनमें से पूछेगा कि सही कथन है। ठीक है, सही कथन कौन सा है। अब देखिए, वैभव के बाईं ओर विकास नहीं है, वैभव के बाईं ओर, देखिए वैभव का बायां कौन सा हो गया, इधर हो गया। वैभव के बाईं ओर विकास तो है, लेकिन ये बोल रहा नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, विशाल वैभव व वासु के मध्य में, विशाल क्या है, वैभव और वासु के मध्य में है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तीसरा और देख लीजिए, विनोद वरुण के बाईं ओर बैठा है। विनोद कहाँ है, वरुण के बाईं ओर। देखिए वरुण का बायां कौन सा है, इधर है। वरुण का बायां कौन, वरुण के बाएं तो वासु बैठा है, लेकिन ये कह रहा है कि विनोद बैठा है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से आपको सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।